परिक्रमा ग्रंथ। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप लोग वाणीमयी चित्तवनी करें। ये सबसे सरल और सबसे असरदार है। मेरी आवाज ठीक आ रही है या मैं और थोड़ा पास? ठीक। ये सबसे असरदार और सबसे सरल चितवन है। क्या? वाणीमयी चितवन। इसका अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? आप वाणी का कोई प्रकरण जो कि सागर से हो सकता है, श्रृंगार से या परिक्रमा में से ले, एक चौपाई या फिर उसका एक चरण पढ़ें और अनुभव करने की कोशिश कीजिए। ये शब्द है जागृत जगावत तत्खिन। साक्षात राजी महाराज आपसे स्वयं सीधी बात करते हैं। और अगर ब्रह्मात्मा थोड़ी सी भी रहनी में है, थोड़े से भी दर्द में है, तो जो धनी कह रहे हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि सारा जादू, मैजिक जो है वो इन शब्दों का है। ये जागृत शब्द है। तो वाणी पढ़ते हुए चितवन कैसे करना है, इसका आज मैं आपको थोड़ा सा अभ्यास कराऊंगा। हमने पिछले 2 प्रकरण जो लिए बैठकों में, 2 या 3 बैठकों में, उसमें हमने जाना कि हमारा राज्य का संबंध क्या है, उसको निभाना कैसे है, प्रेम की मीठी बातें। अब प्रेम अनुभव में ना आए तो लाभ क्या? महामती जी आज आपको इस प्रकरण के माध्यम से बताएंगी कैसे आप हमेशा हमेशा के लिए कष्टों से छूट सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए आप इस दुख को छोड़कर आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक ये ब्रह्मांड चल भी रहा है तब तक धाम उठने के बाद तो सुख ही सुख है। लेकिन आज महामती जी द्वार खोल रही हैं वाणी के माध्यम से कि यहीं बैठे आप परम सुख, परम आनंद, परम ऐश्वर्य को प्राप्त। ब्रह्मात्माओं के पास ये अवसर है, केवल उन्हीं के पास है। तो बड़े ध्यान से इसे आज हम सुनेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे सीखने का कि कैसे हम वाणी के माध्यम से चितवन कर सकते हैं। एक बार आपको परम धाम, अपना घर, अपने सुख समझ में आ गए सुंदर साथ जी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका दोबारा इस खेल को देखने का, सूरता को यहाँ घुमाने का दिल नहीं करेगा। एक बार समझिए, प्रकरण बहुत ही खास है। तो और हम बीच बीच में प्रयास करेंगे चितवन का। इसीलिए मैं सभी सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा कि अपने अभ्यस्त आसन में बैठ जाइए, रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। चाहे बेड पर बैठें, चाहे चेयर पे बैठें, चाहे जमीन पर आसन लगा के बैठें, लेकिन इस तरह से बैठें कि डिस्टर्ब ना हो आपको। और हम जो बात सुनने जा रहे हैं उसको अनुभूति में भी ला पाए। ठीक है? मैं सर्वप्रथम
सब सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा, जो भी सुंदर साथ जुड़ चुका है, सब अपने कैमरास ऑन कर लें और हम सबको आप सबके दर्शन लाभ हो। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी सुंदर साथ ने मेरा आग्रह स्वीकार किया। हाँ। चितवन का सुख अगर जिस सुंदर साथ को समझ में आ गया, उसके बाद वो संसार के इन झूठे सुखों की तरफ मुख भी नहीं मोड़ेगा, देखेगा भी नहीं। चलिए आइए श्री राज जी का आवाहन करते हैं कि वे हमारे हृदय में आए और हमें परमधाम 25 पक्षों के और अपने स्वरूप और अपने प्रेम के सुख हमें प्रदान करें। जो भी बात हम इस बैठक में समझने जा रहे हैं, वो हमें अच्छे से समझ में आए और हमारे जीवन में उतरे। सभी कोमलता के साथ आंखें बंद करेंगे, धनी को याद करें। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंदिना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सात समागम में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, धामधनी की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में ही बैठाकर ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। धनी ने कहा था कि तुम मुझे भूल जाओगी माया में जब मैं फरामोशी का पर्दा डालूंगा, तो कहा था तो वैसा ही हुआ। अब पुनः हमें धनी अपने घर, अपने स्वरूप और अपने संबंध की याद दिला रहे हैं वाणी के माध्यम से। सुंदर साथ जी, इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले जो एक बात मेरे हृदय में ध्यान के समय में उपजी, जो राज जी ने प्रेरणा दी, मैं पहले आपसे वो बात कर लेता हूँ। बड़े ध्यान से और दिल से इस बात को सुनिएगा। आज की बैठक जो है वो खासल खास ब्रह्म सृष्टियां, केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए बात है, और सभी ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी नहीं, जो वाकई में राज्य को पाना चाहती हैं, जिसे अभी भी ये भ्रम है कि संसार में कहीं सुख है, उनको भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ में आएगी। लेकिन जो समझ चुकी हैं कि संसार में कोई सार नहीं, कोई सुख नहीं, कहीं प्रेम नहीं, और हमारा संबंध और घर जो है वो धनी से है, उनको ये बात समझ में आएगी। जिसके हृदय में थोड़ी सी भी पीड़ा होगी राज्य के लिए, थोड़ा सा भी प्रेम होगा, केवल वही इस बात को, इस प्रकरण को समझ पाएगा। परिक्रमा ग्रंथ है ये, पन्ना जी में जाके अवतरण हुआ है। जिन ब्रह्म आत्माओं ने घर का त्याग किया राज्य के लिए, चीरक वस्त्र धारण किए, भिक्षा तक मांगी,
भिक्षा तक मांगी। यहाँ तो सुंदर साहब को कोई सेवा होती है, बोलते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि कहीं हमारे किसी खर्चे में से दिक्कत ना आ जाए हमें, सेवा करने से पहले, कि भाई हमारा सारा खर्चा निकल जाए, फिर सोचें सेवा के बारे में। एक वो मोमिन है जो भिक्षा मांग मांग के भोजन कर रहे हैं और राज्य को भी करा रहे हैं। और हर अहंकार का त्याग, घर परिवार का त्याग करके श्री जी के साथ पहुंचे पन्ना दरबार। तब जाकर परिक्रमा ग्रंथ अवतरण हुआ और तब अनुभव में आया। तो कुछ तो रहनी मांगता है ये ग्रंथ, तभी समझ में आएगा, या आपको इसका अनुभव होगा। और बिना अनुभव के परिक्रमा ग्रंथ, सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ का कोई लाभ नहीं। केवल पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, आधा काम हुआ है, आधा भी बाकी है। जैसे आटा पिसवा लिया, गूंद लिया, तवा चढ़ा दिया, आधा काम हुआ, भूख तो नहीं मिटेगी ना। भूख कब मिटेगी? जब रोटी बनेगी और पेट में जाएगी। आधा हो गया, लेकिन उसके बिना, अनुभव के बिना कोई लाभ नहीं। तो कुछ रहनी चाहिए, और उसी दिल से इस बात को समझिएगा। कुछ सुंदर साथ लिख रहा है कि आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या या आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? धीरे आ रही है? मैं देखिए माइक भी पास पकड़ा हुआ है और मैं अपनी पूरी ताकत से बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरा दिल थोड़ा भारी हुआ हुआ है। मैं ये प्रकरण पहले अध्ययन करता हूँ या ध्यान करता हूँ ना, हम जरा सा भी जो राज्य के हृदय को छूते हैं ना, तो दिल भारी हो जाता है कि वो क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। मैं तो और किसी को क्या बोलूं, मुझे तो अपने कर्मों पे रोना आता है कि कहाँ अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं और राज्य क्या चाहते हैं। तो सुंदर साहब जी, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। आपको जीवन में बहुत दुख होने वाला है, बहुत कष्ट होगा, बहुत शर्मिंदगी होगी, पछतावा होगा, जिस दिन आप ये जानेंगे कि राज्य हमसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने कितना प्रयास किया हमें जगाने का, हमें समझाने का, और अपने प्रेम के प्रगटीकरण में। और हम उसके विपरीत फिर भी संसार में लगे रहे। हम फिर भी संसार से ही प्रेम करते रहे। हम फिर भी संसार से उम्मीद करते रहे। हमने उस एक दिल को नजरअंदाज किया जिस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। हमने उस एक दिल को नजरअंदाज किया जो इकलौता है जो हमें प्यार करता है। दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खाविंद के। इस स्वप्न में, नश्वर जगत में, इस काल्पनिक ब्रह्मांड में, इस तिलसम में, हम जिस तरफ भी देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति की तरफ या जहां भी देख रहे हैं, सब झूठ है। ये सब झूठ भूल मिलावे में चल रहा है। पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा, जिस दिन आपको पता लगेगा कि राजी आपने इतना प्यार किया हमसे। कभी तो उस हृदय के, उस स्वरूप के समीप जाकर बैठी, इतना प्रेम आप करते हैं, मुझे क्यों नहीं पता लगा। और मेरे अलावा आपने सभी धर्म ग्रंथों में लिख दिया, तो सभी सारे ब्रह्मांड को पता है कि आप मेरे से कितना प्रेम करते हैं। अगर मैं कोई अनभिज्ञ रहा तो केवल मैं आपके उस प्रेम से। मैं नहीं जान पाई कि आप इतना प्यार करते हैं मेरे से, और भटकती रही, तलाशती रही प्रेम को संसार में। इतना प्रेम, इतना लाड। और हम देख ही नहीं रहे। और मैं आपको सही बताऊं तो हम क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं। राजी हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने हमारे लिए ब्रह्मांड बनाया, लाड कर रहे हैं, और हम केवल काम के लिए राज्य के पास जाते हैं। केवल और केवल हमें कोई
चाहत है संसार की, कोई हमारी समस्या है, केवल इतनी देर बैठेंगे जितनी देर वे समस्या हल हो जाए। प्रेम की तारे फिर हमारी संसार में जुड़ी हुई हैं और यही हमारे दुख का कारण है। सुंदर, मैं तो सिर्फ आपको सावचेत कर सकता हूँ, समझना या चलना ना चलना आपके हाथ में। क्योंकि जो भी हम करेंगे उसी का दुख या सुख हमें अनुभूति होती है। आज भी राज्य को नजरअंदाज करके हम दुखी हैं, और कल जब पता लगेगा कि इतनी हर चेहरे से, हर जो भी हम रिश्ते को नाम दे दें, जो भी चेहरा को नाम हम दे दें, कोई भी नहीं है, केवल राज्य थे, हैं और रहेंगे जो हमें प्रेम कर रहे हैं, सामने ही बैठे हैं, अपनी मोहिनी सी छवि, मीठी सी मुस्कान के साथ हमें देख रहे हैं और किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं हमें जगाने कि कुछ तो दिल तेरा मेरी तरफ मुड़ जाए, कुछ तो तू मेरे दिल को समझ जाए, और फिर हम हंसते हुए घर जाएं। आइए अब इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। धामधनी के हृदय से, इल्म सागर से एक बूंद इस काल माया के ब्रह्मांड में आई, और उससे वाणी का के 14 किताबें अवतरण हुई, जिसमें से आज हम लेने जा रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ। सुंदर साथ जी, परिक्रमा को राज्य का हृदय कहा है, क्योंकि जब आप जाहिरी परिक्रमा करते हैं, परम ये किसी भी मंदिर, आश्रम या तीर्थ स्थान की, या चारों तीनों पुरियों में से किसी एक पुरी की, तो जीव के कष्ट का निवारण होता है। हमारे आगे पीछे कोई कर्म जो हमें कष्ट दे रहे होते हैं वो कट जाते हैं। लेकिन जब हम सूरता द्वारा परमधाम 25 पक्षों में परिक्रमा करते हैं, तो हमें वहां पे स्थान स्थान पर राज्य का हृदय मिलता है। राज्य के हृदय में जो प्रेम है उसका झलकाव होता है, और वो अपार सुख देता है। तो परमधाम 25 पक्ष में घूमना ऐसा है जैसे राज्य के हृदय में उतरना, उनके हृदय से मिलना, और ये सुख जो है ये अपार है। अभी कल परसों एक बात हो रही, किसी सुंदर साथ से बात हो रही थी, वे कह रहे थे मैंने सब को देख लिया, सब घर परिवार को भी देख लिया, और सब महाराजों को भी देख लिया, कोई ऐसा नहीं वैसा। मैंने कहा सब झांक लिया, एक धनी के दिल में नहीं झांका। इतना कचरा देख लिया और वो फूल बाग नहीं देखा। काश हम अपनी सारी ऊर्जा फूल बाग को देखने में लगाते, नूर बाग। कितने कचरे को और देखें, कितने दिलों को और संसार के देखेंगे। अब धनी के हृदय में चलते हैं सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 19। प्रकरण की हेडिंग है खिलवत से चांदनी ताई। ताई मतलब होता है तक। जैसा कि हम जानते हैं, खिलवत मूल मिलावे को भी कहते हैं, खिलवत रंग माहौल को भी कहते हैं, खिलवत परमधाम 25 पक्षों को भी कहते हैं, खिलवत श्यामा जी को भी कहते हैं, और मूलतः खिलवत का अर्थ होता है एकांत। जहां आशिक और माशूक एक हो जाते हैं उसे खिलवत कहते हैं। जहां दो की गुंजाइश खत्म हो जाती है, वे दो भी एक हो जाते हैं, वहां हो गई खिलवत। अभी क्या है, हम दो हैं, अभी द्वैत है हम में और राज्य में। हमें अपना होश है, अभी अपनी चिंता है, परवाह है। होगा एक दिन इतना प्रेम होगा कि हम और राज्य एक हो जाएंगे, हम खुद को भूल जाएंगे, केवल सुध होगी राज्य के हृदय की। केवल चिंता होगी कि राज्य क्या चाहते हैं। क्या हम जानते हैं राज्य क्या चाहते हैं? हमें अपनी चाहते तो पता है, अपनी ख्वाहिशें पता है, अपनी जरूरतें पता है, क्या राज्य क्या चाहते हैं पता है? राज्य हमें परमधाम 25 पक्षों के सुख देना चाहते हैं।
राज्य अपने हृदय में अथाह गजान गंज इश्क का जो सागर है उसके सुख देना चाहते हैं। राज्य अपने स्वरूप का सुख देना चाहते हैं। राज्य चाहते हैं हम सभी इंद्रियों से बालाजी का सुख प्राप्त करें, अर्थात नेत्रों से दर्शन करें, श्रवणों से उनकी मीठी बोली सुने, नासिका से उनकी सुगंधी लें, जिह्वा से उनसे बात करें, स्पर्श इंद्रिय से उनके कोमल स्पर्श का अनुभव करें। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने यूं पटरश। राजी ये चाहते हैं कि हमें दुख से सुख की ओर ले जाएं। राज जी ये चाहते हैं कि हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाएं। राज जी चाहते हैं इस परदेश से अब अपने देश की ओर ले जाएं। किसको? सूरता को। स्वरूप तो वहीं बैठा है, मूलतन वहीं बैठा है, सूरता केवल। ठीक है। तो जब वो एक का भी अंत हो जाएगा तो हम खिलवत में प्रवेश करे माने जाएं। जब हम अपनी चाहते जरूरतें भूल के राज्य की चाहत और जरूरत समझने लगेंगे, जानने लगेंगे और उसके अनुसार एक्ट करने लगेंगे कि उनको ये चाहिए तो अब मुझे ये करना है। वो चाहते हैं ना मैं धाम के सुख लूं, अब मैं लूंगी और उसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। अब मैं अपनी रहनी पे काम करूंगी, मैं वाणी पे काम करूंगी। संसार का काम बहुत कर लिया। अगर मैं अगर मैं उन मोमिनों की तरह जो श्री जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ चल दिए, नहीं कर सकती ना हमेशा के लिए घर त्याग, परिवार त्याग, संसार त्याग, लेकिन मैं जल में नहाइए कोरे रहिए करूंगी। मैं सबके बीच रहते हुए सेवा करते हुए भी एक सूरता हर धनी में और एक हृदय धनी को दूं। जो मैं 12 मोमिनों की तरह मार नहीं खा सकती ना औरंगजेब के दरबार में जाकर, तो मैं कम से कम जो संसार में हमें घर परिवार में ताने सुनने को मिलती है, मार पड़ती है ना शब्दों की, आचरण की, उसको सह लूंगी हंसते हंसते राज्य के नाम पर। मोमिनों ने तो कसाले सहे 12 मोमिनों को औरंगजेब को पैगाम देने के लिए। राज्य का पैगाम है इस खेल में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसे हंसते हुए सहो। इसको नजरअंदाज ही करना एकमात्र उपाय है। यहाँ पर हम किसी से बदला नहीं ले सकते। यहाँ हम किसी कुछ भी नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं ना कुछ। हो राज्य कहते हैं ये इतना भी नहीं कि दो टुकड़े हो सके। जब सत्य के आगे झूठ खड़ा ही नहीं रहता, ये इतना एक झूठा है कि जैसी नींद टूटेगी ये कहीं रहेगा ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं। हम इसको झूठ मान के नजरअंदाज कर अपनी दृष्टि सत्य की ओर कर सकते हैं। जो हम ऐसा करेंगे तो खिलवत में प्रवेश किया माना जाएगा, तो हमारा हृदय खिलवत खाना बनेगा, जो कि बनाना। लेकिन इस हेडिंग में जो खिलवत से चांदनी ताई का अर्थ है, खिलवत मतलब मूल मिलावा, पहली भूम से लेके चांदनी मतलब रंग महल की 10वीं आकाशी तक का वर्णन इस प्रकरण में आया है। पहली चौपाई। भूम तले की बिठाई के खेल दिखाया बांध में, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेसक इल्म भे भूम तले की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साज। हे ब्रह्म प्रियाओं, अब अपनी सूरता को ले चलो परम धाम रंग महल। बात हो रही है रंग महल में पहली भूम की। भूम तली के बैठाए के खेल दिखाया बाद उम्मीद। चलिए चलते हैं। भूम तली पहली भूम मूल मिलाप। रंग महल 201 हाथ में रेजा रेज, चारों तरफ अपना उज्जवल प्रकाश फैलाते हुए, असंख्य थम
असंख्य थंबों में असंख्य रंग, बहुत विशाल रंग माहौल। और उसकी पूर्व दिशा में जब हम खड़े हैं तो चारों तरफ उसकी रेजारेज प्रकाश। ये अक्षरातीत और हम ब्रह्म प्रियाओं का खासल खास माहौल। इनकी नौ भूम दसवीं आकाशी में हम दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, रामते करते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं। और ये रंग बहल आया है एक ऊंचे अति विशाल, एक भूम ऊंचे चबूतरे पर। ये चबूतरा बहुत ही ऊंचा और विशाल है। ये परमधाम की एक भूम है। नाना करते हुए भी काल माया का आप 100 फुट मानकर चलिए। 100 फुट बहुत होता है। और इस पर जाने के लिए आई हैं 100 सीढ़ियां। ये सीढ़ियां इतनी विशाल हैं कि 12,000 रूहें इस पे एक साथ चढ़ती हैं। अति विशाल नूरी सीढ़ियां, इस पर बिछी है गिलम, दाएं बाएं डायमंड का कठेड़ा। ऐसा लगता है ये सीढ़ियां शीशे की बनी हो, हीरे जवाहरातों की बनी। इसके ऊपर बिछी गिलम अति नरम है। इन सीढ़ियों पर जब हम चलते हैं तो हमें याद आता है, धनी के साथ अक्सर यहाँ बैठकर हम प्रेम की मीठी बातें करते हैं। इन सीढ़ियों पे हमारा घर है, घर की सीढ़ियां हैं। इस पर बैठकर चांदनी चौक में सखियों को खेलते, भागते, दौड़ते, पशु पक्षियों को अटकेलियां करते, गुलाटियां मारते हम देखते हैं। और उधर कहाँ देखते हैं, हम तो बालाजी की ओर देखते हैं। वे दिखा रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। उनके समीप बैठकर उनकी सुगंधी ले रहे हैं। बालाजी की सुगंधी जो मुझे बहुत प्रिय है। बालाजी की सुगंधी जो पूरे परमधाम की सुगंधी से सबसे भिन्न है, सबसे मीठी है। बालाजी की सुगंधी जो उनके स्वरूप में से आती है और पूरे परमधाम को महकाती है। उनके समीप बैठ मैं उनके नूरी स्वरूप को, उनके सुंदर लिबास को, वस्त्रों को, आभूषण को देखती हूँ। उनकी सुंदर पाग को और मुखार बिंद को। और अगर मैं उनके समीप साइड में बैठी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बालाजी को, बालाजी के नासिका में आए बेसुर को देखना। साइड एंगल से, फ्रंट से नहीं, साइड से बेसुर और भी सुंदर लगता है। इन 100 सीढ़ियों को चढ़कर मैं धाम दरवाजे पहुंचती हूँ। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश कर 28 स्तंभ का चौक आता है। ये हमारी सुंदर विशाल बैठक आई है। यहाँ पे अनंत सिंहासन है और जमीन पर भी गद्दे तकियों के सुंदर बैठक बनी है। हम यहाँ बालाजी और सखियों के साथ अक्सर बैठा करते हैं और प्रेम की और रामतों की बातें करते हैं। जब हम कृष्ण पक्ष में 6 बजे रंग महल लौट आते हैं तो यहीं बैठकर बातें करते हैं, जब तक लाडबाई रसोई में हवेली में आने का निमंत्रण नहीं देते। इस 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए मैं अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए आगे बढ़ती हूँ। और 2 चौरस हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया आया है, 2 थंबों की हार, 3 रास्ते, जिसमें मध्य की गली को मैं लेती हूँ, जिसपे नरम गिलम बिछी है। इस गिलम पे बनी चित्रकारी चेतन है। अगर इस चित्रकारी में झरने बने हैं तो वो बहते हुए नजर आते हैं। अगर उसमें ताल बना है तो ऐसा लगता है कि उसमें मछलियां चल रही हैं। अगर उसमें फूल और घास बनी है तो ऐसा लगता है हवा चल रही है और वो लहलहा रही है। यही स्थिति दीवालों पे बने चित्रों का भी है। ये चित्र चेतन है। इन पर अगर वाद्य यंत्र बने हैं तो ऐसा लगता है वे बज रहे हैं। झरने बने हैं तो ऐसा लगता है वे बह रहे हैं। इनमें अगर खूब खुशहालियां, ये जवेरों की पुतलियां बनी हैं तो वे जवेरों की पुतलियां भी हमसे बात करती हैं। दीवालों की सुंदर चित्रकारी को, छत पर भी सुंदर चित्रकारी आई है, उसको देखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ।
4 चौरस हवेलियों को पार कर पहली मूल मिलावे की गोल हवेली में मैं पहुंचती। ये हवेली लगभग गोल आई है, वैसे तो 64 हांस में है, लेकिन लगभग गोल नजर आती है। बाहर हवेली के एक थंबू की हार आई है। उसको पार कर मुख्य द्वार से मैं जब प्रवेश करती हूँ तो दाएं बाएं जो 60 मंदिर आए हैं उनकी दीवार नजर आती है। दीवार पर सुंदर नक्शकारी चित्रकारी है। दीवारें लगभग ट्रांसपेरेंट हैं और ऐसा लगता है हीरे जवाहरातों की बनी। इनमें निकलता हुआ प्रकाश मूल मिलावे की हवेली को और भी सुंदर बना रहा है। मेरी दृष्टि सामने मूल स्वरूप के ऊपर टिकी हुई। सामने कमर भर ऊंचे चबूतरे पर नरम गिलम पर सिंहासन के ऊपर श्री युगल स्वरूप विराजमान। ये अभी बहुत दूर दिख रहे हैं, लेकिन बालाजी की मुस्कान मुझे दूर से नजर आ रही। उनका शीतल स्वरूप, मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे स्पष्ट नजर आ रहा। 3 सीढ़ियां चढ़कर मैं देखती हूँ 12,000 सखियां बालाजी की ओर देख रही। ये सखियां गुत्थम गुत्थ गलबैयां डाल बैठी हैं जैसे अनार के दाने। मेरी परातम भी वहीं बैठी। मैं सूरता स्वरूप सीधा श्री युगल स्वरूप के सन्मुख जाकर खड़ी। श्री युगल स्वरूप मुझे बहुत प्रेम से देख रहे। इसी मूल मिलावे में बैठा राज्य हमें खेल दिखा रहे। मैं यहीं बैठी सुरक्षित राज्य के चरणों। ये वो स्थान है जहां अक्षर ब्रह्म भी नहीं आ सकते। यह वो स्थान है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश काल कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ यह वो स्थान है जहां कोई फरिश्ता भी नहीं आ सकता। यहाँ केवल हम है, राजी है और श्यामा जी। मैं यहाँ बैठी और राजी कह रहे हैं तुम यहीं बैठी इस खेल को देख रहे हो। भूम तले की पहली भूम में बिठाए के खेल दिखाया बांध। याद कीजिए कैसे बालाजी ने पहले उम्मीदें बांधी थी। हमें नाना करते हुए सारी इच्छाएं हमारे हृदय में डाली थी। कैसे कहा था वहां पर गरीबी होगी, बीमारी होगी, बुढ़ापा होगा, मृत्यु होगी, और हमें सारी बातें बहुत ही रोचक लगी थी। वहां दुख होगा, तकलीफ होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी। ये सारे रंग हमें बहुत ही सुंदर लगे थे, कभी देखे नहीं थे इसीलिए। और ये भी उम्मीद बांधी थी कि चिंता ना करना, मैं आऊंगा तुम्हें जगाने के लिए। इसी भूम में बैठाकर खेल दिखा रहे हैं बालाजी बांध उम्मीद, ऐसा महामती जी याद दिला रहे। महामती आगे कहती हैं हक बिना हकीकत कौन कहे। जिसे सत्य पता ही ना हो वो सत्य बताएगा कैसे। जिसने परम धाम में कभी कदम रखा ही ना हो वो परम धाम का वर्णन करेगा कैसे। जो कुन की पैदाइश हो, जो स्वप्न के स्वरूप हो, वो कैसे जानेंगे सत्य की बात। केवल राज्य महाराज जो जागृत है परम धाम में बैठे हमें खेल दिखा रहे हैं। हक केवल वही हकीकत, मतलब सत्य। सत्य क्या? परम धाम, युगल स्वरूप, मूल मिलावा, सखियां। उन्हीं के बारे में केवल वो ही बता सकते हैं और वही वाणी में बता रहे हैं। इसीलिए आज तक आपको सत्य से अवगत नहीं हो पाया, किसी ने कराया ही नहीं। सब झूठ बता रहे हैं। आपका झूठा नाम, झूठा खानदान, झूठा घर, झूठे दुख, सब झूठा। यहाँ के दुख भी झूठे हैं क्योंकि तुम्हारे हैं ही नहीं, नाटक है। राज जी ने कहा इस नाटक को छोड़, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। ये सत्य है तुम्हारा। हक बिना हकीकत कौन कहे। इसीलिए तुम्हारा कोई अपना नहीं है यहाँ पर। यहाँ किसी को अपना मानने की भूल ना करना।
क्योंकि कोई भी हकीकत अर्थात सत्य नहीं बताएगा। केवल सत्य ही सुंदर है, केवल सत्य ही आनंद देने वाला है। झूठ बदसूरत है और दुख देने वाला है। झूठ कुरूप है। यहाँ पर सब झूठ कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं, और इसीलिए हृदय में केवल दुख बना हुआ है, पीड़ाएं बनी हुई है, संताप बना हुआ है। अब राजी महाराज वाणी के माध्यम से आप सब ब्रह्मात्माओं को सत्य बता रहे हैं। हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इलम भे। आपको ना सिर्फ बेशक इलम माने ये वाणी दी, इस वाणी में कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं है, इसीलिए इसे बेशक इलम कहते हैं। ना सिर्फ ये बेशक इलम दिया, बल्कि इसके सभी भेद भी आपको दे दिए। क्योंकि वाणी तो सबने ले ली, लेकिन इनमें से भी जो भेद हैं वो केवल ब्रह्मात्माओं को मिले। इस बैठक का दर्शन केवल ब्रह्मात्माओं को मिलेगा कि हम वास्तविकता में वहां बैठे, बाकी तो केवल कल्पना ही करते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, जाने हैं कि नहीं, बैठे हैं कि नहीं। लेकिन ब्रह्मात्माएं वो सुख ले लेंगी, और उनको ये सुख कौन दे रहे हैं? स्वयं राज जी महाराज। अब आइए, चलिए सुंदर साथ जी, राज जी परम धाम की और आगे मीठी बातें कर रहे हैं और आप पर लेकर चल रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपनी सुरता को लेकर। कहाँ सुख झरोके अर्श के, महामती कहती है, हे ब्रह्म प्रियाओं, अपनी सूरता को लेकर चल झरोखों में। अभी हम पहली भूमि में घूमेंगे सुंदर साथ जी, आगे अभी चलेंगे दूसरी भूमि। पहली भूमि में 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद चौक आता है। चौक के दाएं बाएं दरबार कहलाता है। बहुत ही चौड़ी और बहुत ही लंबी एक बैल्कनी है, और एक सीढ़ी ऊपर है, और इसको दरबार कहते हैं, बैठक कहते हैं, कभी कभी इसे झरोखे भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका अर्थ होता है। झरोखा कभी खिड़की को कहते हैं, कभी बैल्कनी को भी झरोखा कहते हैं, तो दोनों अर्थ आप इसका ले सकते हैं। इस लंबी बैल्कनी में ये भौम भर ऊंचा है। आप ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पर हैं, एक तरह से आप अच्छी खासी ऊंचाई पर हैं, और किनार पर इस चबूतरे के कठेड़ा लगा हुआ है डायमंड का, ग्लास का, और वहीं पर सुंदर गद्दे तकियों की बैठक आई हुई है। और यहाँ पर हम कभी सखियों के साथ और कभी बालाजी के साथ बैठते हैं। सुंदर साथ जी, याद कीजिए, जब हम इन झरोखों में, इस बैल्कनी में, इस चबूतरे पर बैठते हैं और पीठ कर कर बैठते हैं रंगमहल की तरफ, तो सामने क्या दिखता है? वनों की शोभा, ग्रीनरी, लहलहाते परम धाम के नूरी वन। एक एक वन, उसका एक एक वृक्ष, उसकी एक एक पत्तियां टिमटिमा रही बल्ब की तरह। कोई वृक्ष लाल है, कोई श्वेत है, कोई नीला है, कोई पीला है। कोई वृक्ष में अलग अलग रंगों की पत्तियां हैं और सब टिमटिमा रही। रूह के हृदय अनुसार इन वृक्षों की पत्तियों के रंग बदलते रहते हैं। यहाँ पर पशु पक्षी दौड़ते रहते हैं। इनकी भी अपनी सुगंधी है जो रूहों को प्रिय है। इन वृक्षों पर सुंदर पक्षी बैठे हैं जो अपनी मीठी मीठी ध्वनि में बोलते हैं। आगे की छुपाइयों में वो आएगा। अब याद कीजिए, यहाँ सखियों या बालाजी के साथ बैठकर वनों की शोभा को निहारते हुए प्रेम की मीठी बातें। कहाँ सुख झरोके अर्श के, कहाँ सुख शीतल बयार। बयार कहते हैं सुंदर साथ जी ठंडी हवा के झोंकों को। अब याद कीजिए, इस बैल्कनी में बैठकर, इस झरोखों में बैठकर कैसे कैसे हम परम धाम की शीतल सुगंधी हवा के झोंके लिया करते थे। अब यहाँ जब ये पढ़े तो इसे आंखें बंद करके अनुभव करने की कोशिश की। कैसे परम धाम की ठंडी हवा हमारे स्वरूप को छू रही है। कैसे हम उसे अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। कैसे उसमें जो सुगंधी आ रही है उसे महसूस कर सकते हैं।
परम धाम के वनों की खुशबू है, वहां के फूलों की खुशबू है, और सानिध्य में बैठे बालाजी की खुशबू है। उस सुगंधी को, उस शीतल, इस वायु में एक शीतलता और है, क्योंकि वो हमारे हृदय की शीतलता है। यहाँ कोई भी काम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल प्रेम है, सुकून है, शांति है, धनी। हम यहीं बैठे हैं, यहीं बैठते थे, यहाँ बैठे, और कुछ सुकून के पल, कुछ एकांत के पल, कुछ धनी के साथ हम यहाँ पर लम्हे बिताए। जब भी आप ये चौपैया चरण पढ़े, अब जब हम यहाँ बैठते हैं तो एक और सुख क्या मिलता है? कहाँ सुख बन कहाँ खेलना। अब जब हम इस बैल्कनी में बैठे हैं तो हम वनों को देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो कभी वहीं से डालियों पर चढ़कर, डाल चेतन डालियां हैं, आपकी इच्छा अनुसार वहीं पर आ जाती हैं डालियां, आपने ऊपर बैठा लेती हैं, खड़ा कर लेती हैं, और वहीं से हम डालियों में, वनों में भागते हैं। पहली भूमि में भागते हैं, दूसरी भूमि में भागते हैं, चांदनी पर भागते हैं। तो कभी इन वनों के में रेती भरी हुई है नीचे जमीन पर, उस रेती पे बालाजी के संग दौड़ते हैं, भागते हैं, लुका छुपी की रामत खेलते हैं, आंख मिचोली की रामत खेलते हैं, फुंदड़ी मतलब कीकली की रामत करते हैं, और भी जाने कहाँ कहाँ कई प्रकार की रामतें खेलते हैं। तो महामती कहती हैं कि उन सुखों को याद करने का प्रयास कीजिए। अब जब ये चरण पढ़े, आंखें बंद करें, देखिए किस तरह से जब हम यहाँ खड़े हैं तो सामने से नूरी चेतन वृक्षों की डालियां आती हैं। कैसे आप उन डालियों पर अपने चरण को रखते हैं, बड़ी बड़े पत्ते, बड़ी बड़ी टहनियां, और कैसे वो आपको लेकर जा रही है एक ट्रॉली की तरह, एक लिफ्ट की तरह से वन की पहली भूमि में। कैसे यहाँ पर सखियां खड़ी हैं, बालाजी खड़े हैं, कैसे हम यहाँ पर बालाजी के पीछे दौड़ते हैं, कभी सखियों के साथ कीकली डालते हैं। सुंदर स्वरूप अति मनमोहक, नेत्र तिरछे प्रेम भरे, पाग है सुंदर शोभित। आज बालाजी ने गौर वर्ण पे पिंक कलर की पाग पहनी है। ऐसा लगता है जैसे गुलाब की पाखुड़ियां बालाजी ने अपने मस्तक पर लपेट लिया। रेशम का ये कपड़ा बालाजी के शीश कमल पर अति सुंदर लग रहा है। इसमें बहुत से बट हैं, बहुत से पेच हैं। ये सुंदर पिंक कलर की पाग, पूरी पिंक नहीं है, वाइट है, पिंक है, हल्का हल्का हरा रंग है। इस तरह से जैसे उस पाग पर फूल बने हो, पत्तियां बनी हो, इस तरह से ये पाग है। और इसके ऊपर दुगदुगी कलंगी है, और उसके इस पाग को धारण किए वाला जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और हम धनी का कोमल हाथ पकड़ वनों की पहली दूसरी भूमि में भागते हैं। धनी का हस्त कमल का स्पर्श अति नर्म है, और उनके साथ दौड़ते हुए मुझे अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। कहाँ सुख वर्णन कहाँ खेलना, कहाँ सुख खट, कहाँ सुख खत मल्हार, अच्छा सॉरी, कहाँ सुख बखत मल्हार, मल्हार कहते हैं वर्षा। अब आप यहाँ पर दौड़ते दौड़ते चांदनी चौक पहुंच जाते हैं, और अब बालाजी के एक इशारे को पाते हुए बादल बरसने लगते हैं। झर झर नूरी मेघ बरसत, जल बूंदे लागे ज्वाहरात, हीरे जवाहरातों की तरह ऐसे ऐसे लगता है कि पानी की बूंदें गिर रही हैं, और मेरे और बालाजी के स्वरूप को भिगा देती हैं। इस
सुंदर वर्षा में चांदनी चौक में बालाजी खड़े अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। भीगत स्वरूप बालाजी संगे, बरखा सुख देवत अपार। वर्षा ऋतु बालाजी के संग मुझे बहुत सुख दे रही है। नूरी स्वरूप, ऐसा लगता है जैसे और कितने करोड़ों सूर्यों का तेज और बढ़ गया। धनी के संग इस वर्षा में झीलना, उनके साथ रमण करना, कीकली की रामद करना, इसका सुख केवल ब्रह्मात्मा ही जानती है। महामती कहती है, याद करिए कि कहाँ सुख बखत मल्हार, कि इन जब वनों में विहार करते हुए वर्षा भी आ जाती है तो वो सुख कैसे थे। अब जब हम इन वनों में घूम रहे हैं, राज्य के साथ भीग रहे हैं, तो क्या होता है। कहाँ सुख को किला मोर के, वन में करे टहुकार। ऐसी सुंदर दृश्य को देखकर, वर्षा ऋतु को देखकर मोर नाचने लगते हैं। अब याद कीजिए, परम धाम के नूरी मोर हैं। इनका एक एक बाल, एक एक रवा ऐसा लगता है जैसे डायमंड का, क्रिस्टल कटेड है। बड़ा ही सुंदर ये मोर रेजा रेज अपने पूरे पंखों को फैलाकर खोलकर नाचने लगता है। ऐसे में कोकिला, कोयल मधुर तान छेड़ती है, कू कू टहुकार करती है, और मोर पीयू पीयू की सुंदर ध्वनि करते हैं। यहाँ के पशु पक्षी प्रेम में भीगे अपनी अपनी भाषा में बालाजी के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं और वातावरण को संगीतमयी बना देते हैं। अब याद कीजिए, अनुभव कीजिए, वनों वनों से घिरा हुआ चांदनी चौक, चांदनी चौक में बालाजी और इन पशु पक्षियों के सुंदर सुंदर ध्वनि। इस सुख की अनुभूति कीजिए। बादल अंबर छाया, वैसे तो परम धाम में कभी भी कड़कती धूप नहीं होती, हमेशा नीली नीली रोशनी रहती है। हाल हमेशा जैसे अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उस समय कितना कोमल होता है सूरज और उसकी किरणें, हल्की हल्की नीली रोशनी रहती है। क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस समय बादल पूरी तरह से अंबर में छा गए हैं काले, तो हल्का हल्का अंधेरा हो गया, हल्की हल्की शाम, हल्की हल्की रात्रि जैसा। अब इसका लाभ क्या होता है सुंदर साथ जी, जब रोशनी आसमान से कम होती है ना, तो जमीन से ज्यादा गिर जाती है आसमान की ओर। अब ऐसे में आपका प्लेटफॉर्म चांदनी चौक और उसमें आए अनंत रंगों के हीरे जवाहरात अब ये चमकते हैं। अब इनकी किरणें आसमान में जा रही। अब इस वक्त ऐसा लगता है जैसे दिवाली में हम लोग लाइटें जला देते हैं तो वृक्षों की रोशनी और बढ़ गई है, इनके तनों की, इनकी डालियों की, इनकी पत्तियों की, इनके फूलों की। और जैसे रात्रि में बालाजी और भी सुंदर और मनमोहक लगते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप टिमटिमाता है, उनका नूरी स्वरूप, उनका जामा, उनके वस्त्र आभूषण। तो हल्के से जो है काले बादल छाते हैं, बादल अंबर छाइया, और ऐसे में आप कल्पना कीजिए बिजलियां कड़कती हैं। उसकी ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। उसके उस बिजली की गर्जन में, चमक में बालाजी के स्वरूप को और भी सुंदर तरीके से लगते हैं, उसको निहारिए। सुख बिजलियां चमकार। अब इसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए। बादल बरस रहे हैं, गरज रहे हैं और बिजलियां कड़क रही, और हमारे सानिध्य में बालाजी। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, जितना भी आप एक चौपाइया, एक चरण का सुख ले पाए। जैसे ही ध्यान हटने लगे, बटने लगे या टूटे,
फौरन अगली चौपाई ले लीजिए। ऐसे एक एक चौपाई, उसका एक एक चरण पीजिए, पढ़िए और उसको अनुभव में लेने की कोशिश कीजिए। ये सबसे सरल और असरदार तरीका है चितवन करने का, सुंदर साथ जी। अब महामती जी कहती हैं, सुंदर साथ जी, याद कीजिए रंग माहौल पहली भूम, मूल मिलावा। रंग महल के सामने आई जो बैठक है बालकनी की, सामने आए वनों की शोभा, चांदनी चौक का सुख, पशु पक्षियों का सुख और बरखा का सुख। ठीक है, अब उसके बाद अपनी सूरता को लेके चलते हैं दूसरी भूमि। नहीं, अभी पहली भूमि चल रही है, क्षमा चाहता हूँ। दो दो रूहें मिल बैठती, सुख लेती सुख पाल। अब जब ये बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, ऐसे में सुखपाल आ जाते हैं चांदनी चौक में। तो कभी दो दो सखियां, तो कभी हम और वाला जी सुखपालों में बैठ जाते हैं, और सुखपाल धीमे धीमे उड़ान भरता है। धीमे धीमे धरती नीचे छूटती जाती है, धीमे धीमे आप उड़ते हैं ऊपर, पहली भूमि में, दूसरी भूमि में, और धीमे धीमे ऐसा लगता है जैसे बादलों के समीप जाते जा रहे हैं और धरती नीचे छूटती जा रही है, धरती से दूर जाते जा रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है जैसे बादल सामने ही गरज रहे हैं, बिजलियां सामने ही कड़क रही हैं। इन सुखपालों में बैठ हम बालाजी के संग, सखियों के संग, ऊपर जाते जाते, ऊपर जाते जाते नीचे पूरे रंग महल और आसपास की समीप की परिक्रमा की शोभा देख रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर बालाजी के साथ बैठ प्रेम की बातों का सुख मामती कहती है, याद कीजिए। सुख लेती सुख पाल, कहाँ सुख साथ माशूक के। अभी क्या है, परम धाम में लीला आशिक की हम करते हैं और बालाजी माशूक बन के बैठ जाते हैं। तो हम आशिक माशूक का कैसे सुख लेते, कहाँ सुख साथ माशूक के, सैर जाते जोए या ताल। आशिक को माशूक को देख कर सुख मिलता है, उससे बात करके सुख मिलता है, अनंत प्रेम महसूस होता है। अब आपका माशूक, ये मतलब श्री राज जी महाराज आपके साथ सुख पालों में बैठे हैं, महामती कहती है उसका सुख अनुभव करने की कोशिश कीजिए। और फिर सैर को जाते हैं ये सुखपाल। अब कभी जोए मतलब श्री जमुना जी, या कभी ताल, ताल अर्थात हौज कौसर ताल की ओर चला जाता है। अब मैं एक एक चौपाई के ऊपर विस्तार लिया ना, तो सोची है 15 चौपाई और ये होंगी 5 भी नहीं। चलिए, जितना होती है। तो महामती कहती है, याद कीजिए कैसे हम सैर को निकल जाते थे जमुना जी, वाला जी के संग सुखपाल में बैठे हैं, रंग माहौल से दूर जाते जा रहे हैं, वनों के ऊपर से निकलते जा रहे हैं। ये 7 वन अति विशाल है। महामती कहती हैं, परम धाम का एक बागीचा भी काल माया के बड़े से बड़े वनों को के आगे, वन जो है इसकी इस बाग परम धाम के इस बागीचे के आगे छोटे पड़ते हैं। पूर्व परम धाम का एक बागीचा में जाने कितनी ही वन तो छोड़िए पृथ्वियां समा जाए। और अब हम बात कर रहे हैं वनों की, परम धाम के वनों की, तो ये वन कितने विशाल है। लेकिन सुखपाल मन की गति से इसे पार करता हुआ हमें ले जाता है जमुना जी। जमुना जी के पास जो जमुना जी के ऊपर जो पाट घाट आया है, उसकी चांदनी पर ये सुखपाल हमें उतार देता है। अति विशाल है जमुना जी। जब हमारा सुखपाल यहाँ पहुंचता है, तो जमुना जी की कलकल की ध्वनि हमें सुनाई देती है। ये मीठी ध्वनि हमारे श्रवणों को अति प्रिय है। इस जमुना जी की सुगंधी हमें बहुत प्रिय है। दूध सी उज्जवल जमुना जी, दाएं बाएं आए केल और बट का पुल। केल पुल पीले हीरे की का है और बट का पुल श्वेत। तो महामती कहती हैं, पाट घाट पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि एक तरफ से जमुना जी पे सूर्य चमक रहा हो, तो एक तरफ चंद्रमा। अब उस दृश्य को अनुभव करने की कोशिश कीजिए।
श्री जमुना जी पाट घाट पे हमारे सुखपाल उतरे। थम्बू में जो लिफ्ट आई है, चेतन सीढ़ियां आई हैं, उससे हम नीचे उतरते हैं। अब जब हम नीचे पाट घाट पर आते हैं तो ये पाट घाट का जो फर्श है ये जमुना जी के ऊपर पड़ा है। तो आपको नीचे से जमुना जी बहती हुई नजर आ रही है और ऐसा लगता है जैसे कोई प्लेटफॉर्म है जो जमुना जी के ऊपर है और जैसे जमुना जी पर ही खड़े हैं। जमुना जी जो पाट घाट के नीचे 16 नीलवी के थंब आए हैं उससे टकराती है तो उसकी ध्वनि और भी तेज हो जाती है। यहाँ वाला जी के साथ अब खड़े होइए थोड़ी देर। प्रेम स्वरूप देखत है प्रेम से, छवि अति सुंदर सुंदर स्वरूप, कोमल शोभा कोमल मुखारविंद। वाला जी पाट घाट के किनार पर आए थम के समीप जाके खड़े हो जाते। उनकी छवि स्वरूप मुखारविंद कोमल है। मुखारविंद के जैसे श्रवण है, श्रवण के पीछे से आए घुंघराले बाल वाला जी के कंधे तक आते हैं। और जहां से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बालों ने वाला जी के आधे चेहरे को ढांप लिया है। ये घुंघराले बाल अति कोमल, नर्म और नूरी है और धनी की छवि अति मनमोहक है। तो महामती जी कहती हैं, याद कीजिए इन सुखों को जो हम जमुना जी पाट घाट पर वाला जी के संग जाकर लेते थे। धनी के साथ पाट घाट में जाना, वहां पर बैठना और जमुना जी का झीलना करना। और जमुना जी के समीप जो जल रौस आई है उस जल रौस पर धनी के साथ विचरण करना, टहलना नरम रेती पर। और जल रौस पर छुटक दिहुरियां आई हैं, एक चबूतरे आए हैं। उन चबूतरे पर बैठ जमुना जी की तरफ मुख करके, पीछे वनों की शोभा आएगी और मुख आपका जमुना जी की तरफ है, वहां पर उनकी बास उस चबूतरे पर बैठ सीढ़ियां, चबूतरे जो जमुना जी की तरफ मुख है तो सीढ़ियां उतरती हैं 6 जमुना जी के अंदर। उन सीढ़ियों में बैठना धनी के साथ, आपके चरणों को और वाला जी के चरणों को जमुना जी छू छू के जाती। प्रेम में वाला जी के साथ जब बैठते हैं यहाँ पे, उन सुखों को याद कीजिए और यहाँ रहिए थोड़ी देर। धनी की सानिध्यता, वाला जी ने नूरी पिछोरी ओढ़ी है। धनी की पीठ पर आई पिछोरी हाथ में दोनों लिपटी हुई बहुत ही सुंदर लगती है। वाला जी का हेड़ा जो जामे से झलकार मारता है, ट्रांसपेरेंट जामा है और उसमें से हेड़ा वक्षस्थल दिखाई देता है। ब्रह्म आत्माओं को इस हेड़े के दर्शन पाकर अत्यंत सुख प्राप्त होता है। इस हेड़े पर 5 हार आए हैं। यहाँ बैठ हम वाला जी के साथ जाने कितने समय तक बातें कर सकते हैं और उनको निहार सकते हैं। कुछ समय यहाँ पर बैठते हैं।
हम बालाजी के साथ छोटक देरियों में जो 6 सीढ़ियां जमुना जी में उतर रही हैं, उन सीढ़ियों पर बैठे हैं। धनी हमसे एक सीढ़ी ऊपर बैठे हैं, हम एक सीढ़ी नीचे बैठे। हम दोनों के जल को जमुना जी छू रही। इस समय जमुना जी बहुत ही मंद गति से बह रही। बादलों के घिर आने से ऐसा लगता है जैसे संध्या या रात्रि का समय हो गया। धनी नूरी श्वेत जामे में बहुत ही सुंदर है। अब मैं बालाजी की तरफ मुख कर कर बैठ गई। मीठी मीठी सुगंधित पुरवा बहती संग। मीठी मीठी बातें करे पिया जिन संग सखिया। मीठी जुबान मीठे वचन बोले, मीठी छवि निहारे मीठी रूह। सुख क्यों कहूँ इन घड़ी को, जो देते कर मेहर ऊपर दुल्हा। दुल्हा हमारे समीप बैठ, उनका प्रत्येक क्षण हमारा। मैं बालाजी के पास मौन बैठ उनको देख रही, उन्हें सुन रही। अब महामती सुंदर साथ जी बड़ी भारी बात कह रही। वे कहती हैं, क्यों दिन जावे एकले, किन विद जावे रात। अब इन सुखों को याद करने के बाद, लेने के बाद वाला जी, मेरे दिन क्यों अकेले बीते आपके बिना। आप मेरे बिना या मैं आपके बिना क्यों अकेली रहूं। क्योंकि सुंदर साथ जी, केवल ये भ्रम बना हुआ है कि हम किसी के साथ हैं या कोई हमारे साथ है। हमें दिख रहा है कि हमारे साथ एक भीड़ चल रही है, लेकिन हम अकेले हैं। कोई भी नहीं है, ये सब स्वप्न है, कल्पना है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हम कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। अब महामती, जब वाणी का मंथन हम करते हैं सुंदर साथ जी, जब हम चितवन में लगते हैं तो उस अकेलेपन का एहसास होता है। जब हमें राज्य से प्रेम होता है तो हमें अकेलेपन का एहसास होता है और दिल करता है कि नहीं, अब अकेले नहीं रहना। अब आप, मेरा प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण आपके साथ बीते। तो महामती कहती है, और ये हमारा भी प्रश्न होना चाहिए राज्य से, कि क्यों मेरा दिन आपके बिना बीते राज्य, क्यों अकेले बीते, मैं क्यों अकेली जिंदगी बिताऊं। मैं आपके साथ पाठ घाट में क्यों ना बैठूं, मैं आपके साथ सुखपालू में क्यों ना बैठूं।
मैं आपके साथ वनों में विहार क्यों ना करूं, मैं आपके साथ चांदनी चौक में झीलना क्यों ना करूं, मेघ में वर्षा में मैं आपके साथ रंग महल की बैठकों में क्यों ना बैठूं, बालकनी में क्यों ना बैठूं, क्यों मेरा दिन अकेला बीते। सुंदर साथ जी, ये प्रश्न हम ही को करना होगा, कोई और नहीं करेगा हमारे लिए। इंद्रावती जी ने तो कर लिया और पा लिया। इंद्रावती ने कहा क्यों बीते, राज जी ने कहा नहीं बीतेगा, चल मैं आ गया। आ गए ना, इंद्रावती के लिए आ गया। उन्होंने तब तक पुकार लगाई जब तक वे आए नहीं, और फिर उन्होंने वो सुख लिया और हम हमें बयान किया, हम पढ़ रहे हैं केवल। हम क्यों ना बोले, राज जी, क्यों दिन जावे अकेले, मेरा दिन क्यों अकेला, मैं मेरा जीवन आपके बिना अकेले क्यों बीते। और ये बताओ, दिन तो कैसे भी कट जाए, किन बिद जावे रात, वे रात्रि जिसमें मुझे आपके प्रेम के सुखों, प्रेम की याद आती है, सुखों की याद आती है, रंग परवाली की याद आती है, सुख सिज्जाओं के सुख की याद आती है, वो मेरी रात कैसे बीते। रात तो काटना दिन से भी ज्यादा मुश्किल है। अब ये अवस्था हर एक की नहीं है। जो मस्त है माया में, जो मस्त है टीवी सीरियलों में, जो रात तब तक धारावाहिक देखते हैं जब तक नींद ना आ जाए, वे लोग जो संसारिक बातों में लगे रहते हैं, सोशल, उनके क्या पता। जो घर परिवार में गप्पे मारते हैं या लड़ झगड़ते हैं, मैं गप्पे भी क्या छोड़ू, लड़ झगड़ रहे हैं, उनको क्या पता। जिनको अभी भी संसार से उम्मीद है उन्हें नहीं पता। लेकिन जो ब्रह्मात्मा वाणी मंथन करके सत्य जान गई है, जो संसार में रहते, घर में रहते हुए अकेली हो गई है, जिसको संबंध की पहचान हो गई है, जिसे घर की पहचान हो गई है, वो कहती है मेरी रात बहुत मुश्किल से कट, वे रोती है और वे ही पाती है। सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी जो है उस फकीर की तरह है, जो कहते हैं ना, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। फकीर अपना झोपड़ा फूक देता है और मस्त हो जाता है परमात्मा की उसमें। ऐसे इंद्रावती ने अपना घर, मैं डारिया जारिया हंसते, दुनी राखे रोए रोए, मैंने अपना घर जला दिया, अपना परिवार जला दिया, अपना शहर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, और बस एक धनी चाहिए था और उसके लिए आगे बढ़ती गई। और अब जब फकीर फकीर से आप चाहो तो संसार की उपलब्धियां ले लो, कचरा जितना मर्जी ले लो, और चाहो तो फकीर की रहनी पर चलकर तुम भी उस मस्ती में मस्त हो सकते हो जिस मस्ती में फकीर दिन रात मस्त रहता है। फकीर का दिन अच्छा है, रात उससे भी अच्छी है। वो एकांत में बैठकर, तन्हाइयों में बैठकर डूबता है अपने परमात्मा में। ऐसे महामती डूबती हैं अपने धाम धन दुल्हा में। अब बारी हमारी है कि हम श्री इंद्रावती जी से माया की संसार और महामती से माया ही मांगते रहते हैं, कि हमें भी अब ये दर्द आता है कि मेरी रात भी आपके बिना क्यों बीते। जब रात होती है तो मुझे आपकी ज्यादा याद सताती है वाला जी। क्यों दिन जावे एकले, किन बिद जावे रात। अब पीड़ा में, विरह में महामती कह ही देती हैं, किन बिद बसो तुम अर्श में। आप भी हमारे बिना परम धाम में कैसे रह पा रहे हैं। हमारी सुरता तो खेल में है, हम तो खेल में रह रहे हैं भाई, और दुख उठा रहे हैं, परेशान है आपके बिना। आप कैसे चैन से रह पा रहे हो। वह कहाँ गई मूल बात, वह मूल बात जो आपने कही थी कि मैं आऊंगा, आपको जगाऊंगा, वो बात कहाँ गई वाला जी। अब आप आओ, हमें जगाओ, हमें सुख दो। अब खेल के दुख नहीं देखने, सुख का तो केवल भ्रम ही है ना, है तो दुख ही यहाँ पे, अब नहीं देखने। अब वो मूल बात पर आइए, आपने कहा था मैं आऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, तो लेके जाइए।
या तो खेल समाप्त कीजिए, महाप्रलय कीजिए और अपने घर उठा लीजिए, ले जाइए। यही तो सूरता को मेरी वापस ले जाइए। बस मुझे अब धाम देखना है, धनी के सुख देखना, अब मुझे अभी संसार नहीं देखना, संसार के दुख नहीं देखने, अब और रिश्तों को नहीं आजमाना, अब मुझे और संसार को नहीं तोलना, अब मुझे यहाँ उम्मीद नहीं करनी, यहाँ धोखा नहीं खाना, अब मुझे बाप के सुख चाहिए। अब आप अपनी मूल बात पर आओ। ठीक है, आपने कहा था हम भूल जाएंगे, हम भूल गए। अब आप अपनी मूल बात पर आइए और अब आप हमें लेकर जाइए। यहाँ महामती कहती या तो वहां बुला लो जहां तुम बैठे हो, या यहाँ आ जाओ जहां मैं बैठी। लेकिन अब बात जो होगी वो मूल की हो। कितनी मीठी बातें हैं सुंदर साहब जी। अगर ये चोट लग गई तो काम बन गया, नहीं तो कितने जन्मों से दुख उठाते आ रहे हैं और जाने कितने जन्म और दुख उठाने पड़े। अब देखिए, हमने खेल मांगा, हम खेल में आ गए। अब हम धाम की इच्छा करेंगे तो धाम मिल जाएंगे ना। अब धनी के सुखों की इच्छा करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, संसार देख रहे हैं, यहाँ की मार्केटिंग में फंस जाते हैं। हर बार कोई नया मार्केटिंग आती है और हम फिर लगता है कहीं यहाँ पर सुख मिल जाएगा, कहीं यहाँ पर प्यार मिल जाएगा। नहीं मिलना, यहाँ है ही नहीं। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो बसत अरश के माए, वो है ही वहां, यहाँ नहीं मिलेगा। ये परम धाम सत्य है, चेतन है, राजी और आनंदमयी है, और ये संसार असत्य है, जड़ है और दुखमयी है। यहाँ सुख नहीं मिलेगा। यहाँ तुम चलो अगम के पार, वहां है तेरो करार। यहाँ ना चैन है ना करार है, वही है तेरा। तो ये हमको कहना पड़ेगा, और हम मतलब सबको अपना अपना कहना होगा। जिसने कहा वो यहाँ के दुखों से मुक्त हुआ। जिसने कहा वो उन्होंने परम धाम के सुख पाए परम हंसों ने। हम और आप सबको अपना अपना कहना होगा। सबको समझ बूझ कर अब इस खेल को छोड़ना होगा। अब आपको कहना पड़ेगा, धनी किन भी बसो तुम अर्श पे, मैं तो आपके बिना नहीं रह पा रही वाला जी। आप कैसे रह पा रहे हो मेरे बिना परम धाम में। और वो मूल बात कहाँ गई जो आपने वादा किया था आप हमें लेने आओगे, अब ले चलो। हाँ। आज इतना ही करते हैं। 5 चौपाइयाँ ली हैं मैंने इस प्रकरण की। वैसे सोचा था मैंने 15 चौपाइयाँ लूंगा, लेकिन देखिए मैंने बताया ना आपको चितवन करना कैसे है। वाणीमयी चितवन क्या होता है, ये सबसे सरल है। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और वाणी में परिक्रमा ग्रंथ खोलते हैं और इस चौपाई को या चरण को पढ़कर अनुभव करने का प्रयास करते हैं, सरल है ना। अभी आपने बोला है तो अभी आपने सुना है। सुंदर साथ क्या कहते हैं, हम मौन चितवन करते हैं, हमारा ध्यान यहाँ वहां चला जाता है। तारतम का पाठ करें और ये चौपाई पढ़ी, अब आपके दिल में वही चलेगा ना जो पढ़ा है आपने। थोड़ी सी राज्य की मेहर, मेहर के पात्र बनिए, सेवा करना सीखिए। जो सुंदर सा सेवा में रुचि नहीं रखता, मुझसे लिख के ले लीजिए, कभी आत्म जागृत नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को। आप कहते सुंदर साथ में क्यों गिनवाते हो, मोहम्मद तो कहती है अपने आप। तो मेहर के पात्र बनिए, एक सेवा में रुचि रखिए। जो तन से स्वस्थ हैं वे तन से सेवा करें। जिनको राज्य ने धन दिया है वे धन से सेवा करें। जिसको राज्य महाराज ने वाणी दी है, इसका जो जितना प्रकाश आपको मिला है वो सुंदर साथ में देने की कोशिश कीजिए, केवल अपने तक ना रखिए। तो जाकर कुछ सेवा से आप मेहर के पात्र बनेंगे। चितवन के लिए क्या क्या आवश्यक है मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। एक मेहर, दूसरा आपके हृदय में दर्द होना चाहिए। कुछ तो दर्द हो, घर जाने का, धनी का, प्रेम का। अब ये क्यों नहीं बनता, क्योंकि संसार के दुखों ने, दर्द ने आपके दिल को घेरा हो। जब तक आप इससे ग्रसित रहेंगे तब तक आप कभी नहीं लग पाएंगे विरह में। इसको तो झूठ जानकर, वाणी से समझकर साइड ही करना पड़ेगा। इसका निपटारा ना करने लगी, इसमें फैसले ना करने लगी, इसका हल ना ढूंढिए, इसको साइड कर दीजिए।
तो जीत जाएंगे। इसको झूठ मान के बिल्कुल त्याग कर दीजिए, अरे हुआ ही नहीं, मेरे साथ घटित ही नहीं हुआ, मैं तो परम धाम में बैठी हूँ, जब मैं अमित ही नहीं तो मेरे साथ कुछ घटित ही नहीं हुआ, मैं तो परम धाम में बैठी हूँ। इस तरह से इसे साइड कीजिए और फिर जाके हृदय में कहीं दर्द की जगह बनेगी राज्य के लिए, तो सुबह उठिए, मेहर के पात्र बनिए, दर्द हृदय में लीजिए और ये वाणी पढ़िए, चौपाई पढ़िए और आंखें बंद करके उसको अनुभव करने का प्रयास कीजिए। सबसे सरल है ये, पढ़ते जाइए, अनुभव करते जाइए, फिर आगे जब थोड़ा सा लगे ध्यान भटक रहा है या रस कम हो रहा है, फिर दूसरा चरण पढ़ लीजिए या दूसरी चौपाई आगे पढ़िए, उसको पीते जाइए। ये सबसे सटीक ये असरदार तरीका है, जिसने भी आजमाया कभी विफल नहीं गया। इसको आधा घंटा 1 घंटा आप पढ़िए और उसमें डूब जाइए परम धाम। आपको ऐसा लगेगा जाने कितनी इश्क की शराब, कितने राज्य ने हमें सुख दे दिया। समय निकालिए, हमारे पास राज्य के लिए समय नहीं है, वाणी मंथन के लिए समय नहीं है, तो जहां समय दे रहे हैं ना वहीं से दुख पा रहे हैं। 100 साल भी माया में लगे रहिएगा, रेती में कितना मर्जी कोलू में डाल दो, तेल नहीं निकलता। रेत से तेल नहीं निकलता, तेल तो कहते हैं ना बीज से ही निकलता है। हम रेत में से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी में कितनी भी मदानी मारिए, घी नहीं निकलता, वो दूध में, दही में, उसमें मारने पर ही निकलता है। इस संसार में जो आप सुख की चाहता कर रहे हैं नहीं मिल रहा, उसके लिए आपको वाणी में और राज्य में ही डूबना पड़ेगा। इस भ्रम को जितना जल्दी हो सकता है तोड़कर आप वाणी में लगिए और इन सुखों की इच्छा कीजिए जो आज हमने जाना है परिक्रमा ग्रंथ से। जब ये चाहत होगी, आप उन सुखों में डूबेंगे, हमेशा हमेशा के लिए खेल और इसके दुख छूट जाए। इतनी भागदौड़, इतनी जल्दबाजी, इतनी माया ने हमें भ्रमित कर रखा है। सुंदर साहब जी वो भी मोमिन थे जो घर बार छोड़कर श्री जी के साथ चल दी, वो भी मोमिन थे, जिनके उनके भी घर थे, परिवार थे, रिश्तेदार थे। हमें क्या अलग ही माया चढ़ी? कुछ तो होश कीजिए अपने लिए, उतना नहीं कुछ तो समय निकालिए राज्य के लिए, तब लाभ होगा। सेवा में रुचि रखिए, सत्संग में रुचि रखिए, वाणी मंथन में रुचि रखिए, सुंदर साथ की चरण धूलि बनी। जब जब आप सुंदर साथ में जो अहंकार लेंगे, क्रोध लेंगे, किसी भी सुंदर साथ का मन वचन कर्म से आप हृदय दुखाएंगे, तो उसके बाद फिर मेहर के पात्र नहीं रहते आप। गलती करना हमारा अधिकार है, हम नींद में, लेकिन क्षमा मांगना हमारा कर्तव्य है। क्षमा मांगिए, आगे बढ़िए, राज्य के मेहर के पात्र बनिए। और अब मैं तो ये चाहूंगा कि हम जितनी भी सुंदर साथ इसे सुन रहे हैं, अब अपना आने वाला जीवन हम सारा लगकर आत्म जागृति में लगे, क्योंकि एक मात्र यही उपाय है खेल से छूटकर धाम जाने का, दुखों से छूट के सुखों में जाने का। नहीं तो ये दुख पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। और यही उद्देश्य है राज्य का, वाणी अवतरण करने का, और किसी भी परमहंस के तन में आकर बैठकर हमको यही समझाया। तो मैं आशा करता हूँ इन 5 चौपाइयों से आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे चितवन करना है। मैं अगली बैठक में बाकी आगे की 5 आगे की चौपाइयाँ ले लूंगा, क्योंकि ये मूल मिलावे की, रंग माहौल की, नौभूम 10वीं आकाशी की शोभा की ये प्रकरण है। हर भौम में राज्य के साथ हम कैसे कैसे सुख लेते हैं, उसकी अनुभूति करते करते हम 10वीं आकाशी तक चलेंगे। जितनी भी बैठक लगेंगी, 2 या 3, ठीक है। लेकिन हृदय में पीड़ा हो, दर्द हो राज्य का, तो ये चौपाइयाँ समझ में आएगी। निस्बत के बिना आत्म जागृति या धाम के सुख चितवन नहीं लगेगी, ठीक, लेकिन निस्बत के बाद रहनी या दर्द भी होना चाहिए, काम बनेगा तब। कुछ हमारे एक्शन में वो होना चाहिए, कुछ हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम हमारा संसार में ही रुलता जा रहा है, फिर कोई लाभ नहीं। आप कितनी भी बैठक अटेंड कर लीजिए, कितनी भी चर्चा वाणी सुन लीजिए, कोई लाभ नहीं, अगर हमारा हृदय संसार में ही रुलता जा रहा है। यहाँ पर प्रेम करते हो, फिर दुखी होते हो, फिर प्रेम करते हो, फिर दुख, वो घाव बना ही रहता है, पीड़ा बनी ही रहती है। कहीं अगर कहते हैं ना 100 दिन में 2 दिन फूल खेलते हैं, तो बाकी 99 दिन काटे ही काटे हैं संसार के प्रेम में, तो संसार के उसमें तो इस भ्रम से उभर कर कुछ राज्य से ईमानदार हुई। और जो मैंने इस बैठक के प्रारंभ में आपको राज्य के हृदय की बात बोली, जो मुझे प्रेरणा हुई,
कि आपको वरना बहुत दुख या शर्मिंदगी होगी उस दिन, जिस दिन पता लगेगा कि इतना प्रेम करते थे राजी हमसे और हमने ध्यान नहीं दिया, हम नजरअंदाज करते रहे। जब कोई आपके लिए बहुत करता हो और आप उसको बिल्कुल तवज्जो ना दें, ध्यान ना दें, उसको वैल्यू ना दें, और बाद में जब आपको रियलाइज होता है ना, इतना किया, इतना प्रेम आप बिना बोले करते रहे, और मैं इतनी गलतियों पे गलती करती रही, फिर बहुत पछतावा हो जाए, बहुत देर हो जाए उससे पहले संभल जाइए। कुछ तो मेरे धाम दुल्हा, कुछ तो धाम धनी की तरफ मुख करिए और उनके प्रेम को, उनके भाव को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आशा करता हूँ अब सब सुंदर सा चितवन में लगेगा। कैसे लगना है उसका सरल उपाय से सरल तरीका भी आपके सामने रख दिया गया है। कुछ हम दर्द लेकर राज्य के हृदय को छुएंगे, कुछ राज्य के हृदय में परम धाम 25 पक्षों में विचरण करने का प्रयास करेंगे। अब आगे की चुपाइयां हम लोग अगली बार लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं, 1.5 घंटे की बैठक होगी। इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई भी त्रुटि हो गई हो, वाणी देखिए बहुत गहन होती है, इसके रहस्य बहुत गहरे होते हैं। मैं तुच्छ सी तुच्छ सा मेरा ये प्रयास था इस चौपाइयों में जो गहराई है उसको छूने का और आपके समक्ष रखने का, लेकिन मेरी जितनी समझ है मैंने उतना आपसे साझा किया है। लेकिन फिर भी कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अपनी छोटी बहन समझ के, आत्म बहन समझ के, और आप सबने मुझे बहुत ही प्रेम से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी। प्रणाम जी, प्रणाम।